हेलो स्टूडेंट्स, एमबी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथ्स का टॉपिक करने वाले हैं परसेंटेज। तो देखते हैं परसेंटेज क्या होता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है परसेंट, हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। सेंट का मतलब होता है 100, हिंदी में शत का मतलब 100। पर यानी प्रति, प्रतिशत यानी प्रति 100, यानी 100 में से कितना है। प्रतिशत, जैसे मान लो कोई स्पीड दी हुई है गाड़ी की 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब होता है डिवाइड करना, भाग देना। तो इसका मतलब प्रतिशत यानी 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, 1/100। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 50%, ये प्रतिशत का साइन होता है और प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 1/100। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 50% यानी 50 इंटू 1/100 कितना आ जाएगा, ये 1/2। यानी 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 50% को हमने भिन्न संख्या में बदल दिया है, यानी फ्रैक्शन में। इसी तरह से मान लो दिया हो 20%, यानी 20 इंटू 1/100, यानी प्रतिशत निकालना है आपको तो 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यानी इसको आप 20/100 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5, यानी 20% का मतलब होता है 1/5। इसी तरह से मान लो दिया हो 35%, यानी 35/100। 7 5 35, 20 5 100, यानी 7/20। तो ये प्रतिशत को हमने किस में बदल दिया, फ्रैक्शन में, यानी भिन्न संख्या में। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, यानी प्रतिशत को किस में बदलना होता है, भिन्न संख्या में बदलना होता है। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, भिन्न संख्याओं को किस में बदल सकते हैं, प्रतिशत में भी बदल सकते हैं। जब प्रतिशत को भिन्न संख्या में बदलते हैं तो 100 से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। और अगर भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यानी 1/2 को मैं प्रतिशत में बदलूँगा तो 100 से गुणा कर दूँगा, यानी कितना आ जाएगा, वापस ही आ जाएगा 50%। इसी तरह से 1/5 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो कितना आ जाएगा, 20%। 7/20 को प्रतिशत में बदलना है तो 20 5 100, 7 5 35%। मान लो आपको दिया हुआ है 10%, तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी आएगा कि प्रतिशत को भिन्न संख्या में बदलिए। तो भिन्न संख्या में 10/100 कर देंगे, यानी कितना आएगा, 1/10। या आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है भी 10% को अनुपात में बदलिए। तो पहले आपको भिन्न संख्या में बदलना पड़ेगा 1/10, फिर इसको अनुपात में लिख सकते हैं 1/10। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपको ये भी बोल सकता है भी प्रतिशत को दशमलव संख्या में बदलिए। तो अगर अनुपात में बदलना है तो 1/10, अगर दशमलव संख्या में बदलना है तो 1 में 10 का भाग लगाएंगे। 1 0 है तो 1 छोड़ के पॉइंट, यानी 0.1। ये आ गई दशमलव संख्या। इसी तरह से अगर 35% वाले को आपसे बोला जाए दशमलव संख्या में बदलिए तो आप लिखेंगे इसको 35/100।
100, प्रतिशत हटाएंगे 100 लगाएंगे अपॉन में, 100 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 2 जीरो है, 2 छोड़ के पॉइंट यानी 0.35। ये दशमलव संख्या में बदल दिया हमने इसको। अगर इसी को अनुपात में बदलने के लिए कहता तो पहले फ्रैक्शन में चेंज किया 7/20, इसको लिख देते 7/20। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं अपन इसके ऊपर, जो मेन परसेंटेज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो आगे जो भी टॉपिक करेंगे उसमें ये काम आएगा अपने। आगे देखते हैं, मान लो आपको दिया हुआ है 1/2 भिन्न दी हुई है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 इंटू क्या करेंगे 100, यानी कितना आ जाएगा 50%। यानी 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। इसी तरह से 1/3 निकालें तो 1/3 इंटू 100, तो ये आएगा आपका 33.1/3%। तो 1/3 का मतलब होता है 33.1/3%। ये परसेंटेज में कुछ इम्पोर्टेंट्स वैल्यू है जो हमें आगे भी टॉपिकों में काम में आएगी, तो इनको देखते हैं अपन कंटिन्यू। 1/4, 1/4 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो कितना आएगा 25%। यानी 25% का मतलब होता है 1/4। 1/5 को बदलते हैं, 1/5 इंटू 100, ये आएगा 20%। यानी 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 1/6 देखते हैं, 1/6 इंटू 100, ये 3 दूए 6 और 50 दूए 100, 50/3। 50/3 को सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये 16/2/3%। तो 16/2/3% का मतलब क्या होता है 1/6। नेक्स्ट देखते हैं 1/7, 1/7 इंटू 100, तो 1/7 है वो क्या होता है 14/2/7%। 1/7 का मतलब होता है 14/2/7%। ये हम भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं, हम प्रतिशत को वापस भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं, बस परसेंटेज हटाएंगे और 100 से भाग लगा देंगे तो वापस ये वैल्यू आने लग जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 1/8, 1/8 इंटू 100, ये 4 से कटेगा, 4 दूए 8, 25 चौके 100, 25/2 यानी कि 12.5%। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। नेक्स्ट देखते हैं 1/9, 1/9 को चेंज करेंगे प्रतिशत में, 100 से गुणा करेंगे, कटेगा नहीं, ये 9 से डिवाइड करेंगे सीधा, यह आएगा 11/1/9%। तो 11/1/9% का मतलब क्या होता है 1/9। आगे देखते हैं 1/10, 1/10 को चेंज करेंगे, 1/10 इंटू 100, कितना आएगा 10%। यानी 10% का मतलब क्या होता है 1/10। 1/11 देखते हैं, 1/11 को प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, कटेगा नहीं, 11 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा ये 9/1/11%। 9/1/11% का मतलब होता है 1/11। 1/12 देखते हैं, 1/12 इंटू 100, ये कटेगा, 4 से 4 दिए 12, 25 चौके 100, 25/3 यानी 8/1/3%। तो 8/1/3% का मतलब होता है 1/12। 1/13 देखते हैं, 1/13 इंटू 100, ये आ जाएगा 7/9/13%। तो 7/9/13% का मतलब क्या होता है 1/13।
1/14 देखते हैं। 1/14 इंटू 100, 2 से घटेगा ये 7, 50 दूए 100, यानी 50/7 डिवाइड करेंगे तो 7 से ही 1/7%। तो 7 से ही 1/7% का मतलब होता है 1/14। आगे देखते हैं 1/15, यानी 1/15 इंटू 100, कटेगा 5 से, 5 दिए 15 और 20 पंजे 100, 20/3, यानी 6 से ही 2/3%। तो 6 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है 1/15। तो ये है परसेंटेज में कुछ इम्पोर्टेंट्स वैल्यू जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अगर आपके डायरेक्ट याद होंगी तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे आपके नेक्स्ट टॉपिकों में भी। तो परसेंटेज है वो हर टॉपिक में काम आएगा आपके। तो अब परसेंटेज में जो भी हमने सीखा है अभी, भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत संख्याओं को भिन्न संख्या में बदलना, अनुपात में बदलना, दशमलव संख्याओं में बदलना, तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस है वो करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 4/25 को प्रतिशत में बदलिए। तो 4/25 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 25 चौके 100, यानी कितना आ जाएगा 16% आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से ही 1/5 को प्रतिशत में बदलिए। ये मिश्रित भिन्न है, इसको सोल्व करेंगे। पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 और 1 11, यानी 11/5। तो 11/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 20 को 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 220%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 को प्रतिशत में बदलिए। तो 7 इंटू 100, प्रतिशत में बदलना है तो डायरेक्ट 100 से गुणा करना है, यानी 700%। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.025 को प्रतिशत में बदलिए। 0.025 को प्रतिशत में बदलना है तो सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना लगेगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 0, 1 2 3, इंटू में क्या करेंगे 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, वापस 1 0 बची है तो 1 छोड़ के पॉइंट, यानी 2.5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। 1/4 इंटू 100, 25 चौके 100, यानी 25%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन 25% को भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा 100। तो 25/100, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 से ही 1/4% को भिन्न में बदलिए। तो मिश्रित भिन्न है, इसको सोल्व करते हैं। 6 इंटू 4 24 और 1 25, 25/4%। तो 25/4% हटाएंगे तो 1/100, ये कट जाएगा। 25 चौके 100, यानी 1/16। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है 125% को दशमलव में बदलिए। तो 125 इंटू 1/100, तो पहले तो इसको भिन्न में चेंज करना पड़ेगा, यानी ये हो गया 125/100। तो पूरा काटेंगे नहीं, इसको भिन्न में सोल्व पूरा नहीं करेंगे। अपॉन में 100 है तो 2 छोड़ के पॉइंट लगानी है अपने को, तो ये हो जाएगा 1.25%, नहीं सॉरी 1.25 सीधा आएगा आंसर। दशमलव में बदलना था इसको, तो 1.25 आ जाएगा। नेक्स्ट है 6.25% को दशमलव में बदलिए। तो 6.25
प्रतिशत हटाएंगे, अपॉन में कितना लगेगा 100। अब 2 छोड़ के पॉइंट लगानी है, तो 2 छोड़ के पॉइंट पहले से लगी हुई है, तो पॉइंट को 2 डिजिट आगे लेके जाना है इधर वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे 5 2 6, एक ही डिजिट है, दूसरी डिजिट नहीं है, तो यहाँ 0 लगा देंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट से पहले भी आप 0 लगा सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.0625। नेक्स्ट है 0.075 को दशमलव में बदलिए। 0.075 प्रतिशत को हटाएंगे, 100 आएगा अपॉन में। 2 छोड़ के पॉइंट लगानी, पॉइंट पहले से लगी हो तो 2 डिजिट आगे ले जाते हैं पॉइंट को, यानी लेफ्ट हैंड साइड में। तो 5 7 0, पॉइंट यहाँ थी, तो 2 डिजिट और आगे जाएगी, तो यहाँ 2 0 लगानी पड़ेगी, 0 0, फिर यहाँ पे पॉइंट लगेगी। पॉइंट से पहले भी 0 लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.00075। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 125% को अनुपात में बदलिए। तो 125% हटाएंगे, अपॉन में 100 लगेगा। अनुपात में बदलने के लिए पहले आपको इसको भिन्न संख्या में बदलना पड़ेगा। तो ये कटेगा, 25 से कट रहा है, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, यानी 5/4 आ गई भिन्न संख्या। अगर इसमें ऐसे बोला गया भिन्न संख्या में बदलिए तो 5/4 आंसर हो जाता, लेकिन इसमें अनुपात में बोला हुआ है तो इसको 5:4 लिख सकते हैं अपन। यानी A/B लिखा हो तो उसको अनुपात में लिखना हो तो A/B लिखा जा सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:8 को प्रतिशत में बदलिए। तो 7:8 लिखा है तो इसको 7/8 लिख सकते हैं, यानी भिन्न संख्या में। अब भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 4 से कटेगा, 4 2 8, 25 चौके 100। तो 25 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 175/2। तो 175/2 प्रतिशत हो जाएगा इसका आंसर। इसको पॉइंटों में भी आगे सोल्व कर सकते हैं। वो अगर ऑप्शन में अगर ये दिया है या पॉइंटों में दिया है या मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो वो उस तरह से आगे सोल्व करके टिक कर सकते हैं। तो ये थे परसेंटेज में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन है वो करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू।